जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं फिजिक्स में कैसे पूरे में पूरे मार्क्स लाएं। जैसे कि जहाँ तक की बात की जाए कि फिजिक्स अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, यानी फिजिक्स को देखकर कितने बच्चों को डर लगता है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कक्षा 12 में फिजिक्स में पूरे यानी अधिकतम में अधिकतम अंक कैसे ला सकते हैं। यह कैसे पॉसिबल है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर या इतने कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस में हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, यह कैसे संभव है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को जानते हैं कि फिजिक्स हमसे क्या चाहता है। यानी जब आप जान जाएंगे कि वह व्यक्ति हमसे क्या चाहता है तो आप उसको अच्छे से पढ़ने लगेंगे, उसको अच्छे से जानने लगेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोगों से फिजिक्स क्या चाहता है। तो देखिए, फिजिक्स के कितने पार्ट होते हैं। तो फिजिक्स के टोटल 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? तो देखिए, सबसे पहले थ्योरी होता है। हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। मुश्किल से ये 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन इस 5 मिनट के वीडियो में आप बहुत कुछ जान जाएंगे। और आज से मैं गारंटी लेता हूँ, आज से आपकी प्रैक्टिस और आपकी तैयारी दोगुनी बढ़ जाएगी। तो देखिए, फिजिक्स के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला थ्योरी, और दूसरा न्यूमेरिकल, और तीसरा डेरिवेशन। शायद आप लोग अभी तक यही अपने सिलेबस में पढ़े होंगे कि आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे, न्यूमेरिकल्स लगाए होंगे और डेरिवेशंस किए होंगे। तो देखिए, यही पार्ट होता है। तो देखिए, अब बात आती है कि जो थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, इतने सारे डेरिवेशन है, इसको कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेहनत होनी चाहिए। ये कौन सा मंथ चल रहा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अभी आपके पास बहुत बढ़िया ढंग से तैयारी करने का अवसर है। तो देखिए, मैं जो बात बता रहा हूँ पहले वो सुनिए। देखिए, थ्योरी को कैसे याद किया जाए। आप लोग सोचते होंगे थ्योरी का मतलब जो परिभाषा है, जो लिखावटी चीज़ है, उसको कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए आप एक लर्न करिए। लर्न का मतलब उसको याद कर डालिए। देखिए, टी का संबंध किससे है? टी का संबंध एल से है। यानी जितनी भी थ्योरी है आपको लर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे ही। देखिए, लर्न करने का भी 2 तरीका होता है। या तो आप उसको मनन कर सकते हैं, चिंतन के द्वारा याद कर सकते हैं, या उसको कई बार लिख डालिए तो याद हो जाएगा। 2 प्रकार से याद कर सकते हैं। अपने मनन करिए, यानी अपने मन में उसको बार बार रिवाइज करिए, या उसको लिख कर क्या करिए, याद कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले थ्योरी को कैसे याद किया जाए। तो थ्योरी को भाई लर्न करना पड़ेगा। बिना थ्योरी को लर्न किए आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, थ्योरी को तो लर्न कर लेंगे। तो थ्योरी आपका 20 नंबर का आता है, यानी थ्योरी से आपको अंक कितना मिलता है? तो 20 अंक आपको प्राप्त होता है। इसके बाद जब आप न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे तो भाई जब अगला कदम रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में समस्या आएगी कि अब इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए, आप न्यूमेरिकल को 2 ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल को इस दुनिया में इसी तरह सॉल्व किया जाता है, और कोई भी तरीका नहीं है कि आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर दीजिए। देखिए, थ्योरी पढ़कर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं आप, इसको मानिए। देखिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट चाहिए। क्वेश्चन पढ़े, आपको मालूम ही नहीं है कि कौन क्या दिया है, क्या कह रहा है। कितने बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उनको मालूम ही नहीं होता है कि क्या दिया है, किस किस चीज़ की वैल्यू दी है, और क्या क्या ज्ञात करना है, हमें इतना तक भी नहीं मालूम होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए? कंसेप्ट चाहिए आपको। और कंसेप्ट कैसे आएगा? कंसेप्ट आएगा लर्निंग से। यदि जब तक लर्न नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ ही नहीं होने वाला है। ये देखिए, ये थ्योरी बहुत काम की चीज़ है। 20 नंबर की है ना, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। जब थ्योरी को लर्न करेंगे और लर्न से कंसेप्ट मिलेगा आपको, तो हर एक रिलेशन है। मैं ऐसा पॉइंट लाया हूँ ना जो कामयाब बना देगी, जो आपको कामयाब बना देगी, क्योंकि इससे हटकर दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। देखिए, 3 मंथ है, 3 मंथ तो आपके लिए काफ़ी है। आप कितना, आपका लगभग 1 पार्ट या आप पढ़ चुके होंगे, जितना भी पढ़ चुके होंगे उसको क्या करिए? लर्न करिए।
जो नहीं पढ़े हैं 1-1.5 महीने में उसको पढ़कर ख़त्म करिए और एक बार कंप्लीट चैप्टर यानी जितने भी उसमें आपके चैप्टर हैं उसको क्या करिए, लर्न करिए। और लर्न से क्या करिए, कंसेप्ट को पकड़ लीजिए। जब कंसेप्ट को और कैलकुलेशन आपके पास रहेगा ना, तो न्यूमेरिकल्स का आंसर आपके पास दौड़ता हुआ चला आएगा। तो देखिए, टी के लिए एल चाहिए और एन के लिए यानी न्यूमेरिकल के लिए C+C चाहिए। भाई याद कर लेना, इसको याद कर लेना। एक एक सूत्र है, थ्योरी के लिए लर्न करो और न्यूमेरिकल कहता है कि कंसेप्ट मुझे दो और कैलकुलेशन होना चाहिए। तो कंसेप्ट कहाँ से आएगा? तो जब आप लर्न करेंगे थ्योरी को तो आपको कंसेप्ट मिलेगा और उसी कंसेप्ट को आपको याद करना है। इसके बाद कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन का फिजिक्स नहीं चलने वाला है। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, बिना कैलकुलेशन का आपको नहीं आ सकता। तो कैलकुलेशन भी आपको आना ज़रूरी है। इसके बाद आता है डेरिवेशन। एक एक पेज का डेरिवेशन कैसे सॉल्व करें, 2-2 पेज का डेरिवेशन को कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए आपका आता है प्रैक्टिस। यानी डी के लिए पी चाहिए, डीपी व्हाट्सअप वाला नहीं है। देखिए, डेरिवेशन के लिए प्रैक्टिस चाहिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए थ्योरी के लिए लर्न करिए, न्यूमेरिकल्स आपको कंसेप्ट देगा। देखिए, लर्न आपको कंसेप्ट देगा तो आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, और न्यूमेरिकल हो जाएगा तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने से डेरिवेशन आ जाएगा। तो देखिए, आज का हम लोग का सेशन यही रहा कि हम लोग जान पाए कि बोर्ड एग्जाम में आखिर में कैसे अंक मिलते हैं। तो जो टॉपर होते हैं, आप लोग सोचते हैं ना कि टॉपर कैसे टॉप कर जाते हैं, 70 में 70 ला लेते हैं, 70 में 65 ला लेते हैं, कैसे संभव है? तो देखिए, वो लोग यही ट्रिक को फॉलो करते हैं। यानी सबसे पहले वो लोग थ्योरी को पढ़ते हैं। जब वो थ्योरी को पढ़ेंगे ना, आप भी जब थ्योरी को पढ़ेंगे ना, तो आपको कुछ कंसेप्ट मिलेगा। वही कंसेप्ट को याद रखना है और उसी कंसेप्ट को कैलकुलेशन के साथ जोड़कर न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है और आपका न्यूमेरिकल का आंसर दौड़ता चला आएगा। और डेरिवेशन के लिए टॉपर कहीं से उसको घोल कर नहीं पीते हैं। डेरिवेशन के लिए एक ही चीज़ है, वो प्रैक्टिस। कोई डेरिवेशन होता है, 2-4 डेरिवेशन होता है जो बार बार पूछा जाता है, तो आप क्या करिए कि 3 महीना है आपके पास, 3 महीना में आप कम से कम 20 से 30 डेरिवेशन को प्रैक्टिस के द्वारा याद कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का वीडियो यही रहा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और यदि एकदम बड़ी खुशखबरी, आपको यदि मॉडल पेपर चाहिए, 10 मॉडल पेपर, 20 मॉडल पेपर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि अब आपको कल से केवल मॉडल पेपर मिलने वाला है। यानी 10-15 वर्षों का, यानी आपको कम से कम मैं 25-30 मॉडल पेपर रखा हूँ और आपको देने वाला हूँ कल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।